उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिल्कीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में सरकारी राशन सपा के गुंडे खा जाते थे और हर बड़ा माफिया सपा से जुड़ा हुआ था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या में दंगे होते थे और देव काली मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसके खिलाफ उन्हें आंदोलन तक करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि सपा कार्यकाल में गौ हत्या होती थी और अब हमारी सरकार ने अवैध कब्जे हटाकर 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी। गांव-गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही राम नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्शन कर लिए हैं। राम मंदिर में प्रतिदिन करीब 70,000 से 1.5 लाख श्रद्धालु भगवान राम लला के दर्शन के लिए आते हैं। इस धार्मिक आस्था के केंद्र ने अब एक नया पर्यटन केंद्र भी विकसित कर दिया है, जिसमें न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिस पर अयोध्या जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के कार्यालय अधिकारी आरपी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि विदेशी पर्यटकों का योगदान भी 10 से 15% तक का है। जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब से लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या आके यहाँ का भ्रमण किया, दर्शन किया। और यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटक आते थे, उसके साथ नए जो है पर्यटन की ब्रांचें भी उभर रही हैं। जैसे कई कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो चुके हैं, माइस टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म। पास में ही जो हमारा पार्वती दरगाह है, कतरनिया घाट है, वहाँ भी लोग आ रहे हैं जो वो अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो है हमारे अयोध्या में जो है लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। हर महीने
ये मान सकते हैं कि 70,000 से लेकर 1.5 लाख प्रतिदिन दर्शन करते हैं। विदेशी पर्यटकों के नाम पर 2 तरह के पर्यटक हैं। एक हमारे एनआरआई हैं जो हमारे ही देश से बाहर में प्रवास करते हैं, वो लोग दर्शन करने आते हैं और कुछ विदेशी मूल के लोग भी आते हैं। 10 से 15% जो है इसमें उनका योगदान है।